नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब बात करेंगे, हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राशि फल बता रहे हैं 2022 का, लेकिन उसमें हम अब पहुंच चुके हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस तक हम पहुंच चुके हैं। एक और राशि रह गई है, आखिरी पड़ाव है, लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव है। यानी 2022 का दरोमदार कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। शनि की राशि है, कितना आपके साथ जस्टिस होगा, कितना आपको परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, कितना आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी और कितना आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी अपने बहुत सारे सपने के आपको छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल नजर रखिएगा, पूरा राशिफल आपने अपना ध्यान से देखना। और अभी तक लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी पुरानी सारी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा कि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हित की वीडियो है। अभी तक सारी राशियों का हाल ज्यादातर हम लोग बता चुके हैं। 2022 का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि शनि देव, और शनि देव न्याय के देवता होते हैं, आपकी पेशेंस लेवल के देवता भी होते हैं। देखते हैं कितनी पेशेंस है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जस्टिस के स्वामी होते हैं। जस्टिस अगर आपके साथ होता है या फिर आप दूसरों के साथ जस्टिस नहीं करते हैं तो ये बड़ी उथल पुथल मचा देते हैं। बिजनेस भी देते हैं, लंबी बीमारियां भी देते हैं। एक तरफ सक्सेस देते हैं, धन देते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम दूसरों के साथ न्याय करते हैं तो धन क्या, सब कुछ छीन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसा ध्यान रखना है, किन चीजों की तरफ खास करके ध्यान रखना है। मनी वाइज सामान्य, बिल्कुल आपके लिए सामान्य रहने वाला है साल 2022। लेकिन मंगल का जब गोचर चेंज होगा और वो 16 तारीख को जनवरी को चेंज होने वाला है, वो थोड़ा सा आपको लाभ की तरफ इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपको काफी सारे फायदे दे सकता है। लेकिन सिर्फ मंगल का चेंज नहीं, 4 ग्रहों का भी चेंज होना है। तो क्या आपकी जिंदगी में जुड़ने वाला है, किन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है, ये समझने की जरूरत है। कोई भी फैसला ले रहे हैं बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, धैर्य के लीजिएगा। धैर्य के तो स्वामी होते हैं, वैसे भी आपके अंदर एक धैर्य आता ही है। थोड़ा शांत भी होते हैं, थोड़े धीमे भी होते हैं, लेकिन आपके धैर्य से ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो धैर्य रखिए और खूब सारा फायदा आप पा सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं और जो चीज शौक होती है और धीरे धीरे वो चीजें आपकी लत यानी बनना शुरू हो जाती है। नशे की लत से दूर रहने का प्रयास कीजिए, कोसों दूरी बनाइएगा। किसी भी तरीके की नशे की लत आपको छूटने का अवसर नहीं देगी, यानी आपको उलझा करके रखेगी और आपके काम के अवसर, काम के मौके, काम जो आपको मिलने वाला है वो सारे मौके आपसे छीन लेगी। तो काम नहीं होगा, धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो पारिवारिक सुख नहीं होगा, पारिवारिक सुख नहीं होगा तो आपके जीवन में खुशियां नहीं बल्कि तनाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी नशे को अपने ऊपर हावी ना होने दें ताकि आपको परेशानियां ज्यादा ना झेलनी पड़े, ना परेशानी आपको उठानी पड़े। शारीरिक कष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती हैं, बीमारियों के कारक है, बीमारी बढ़ाने में सबसे पहले अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में आपने एक उपाय बताएंगे जो आपको करना ही है, यानी उस उपाय को आपने पूरा साल करते रहना है। कोई खास दिन है जो आपने वो उपाय करना है, लेकिन आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, उस बीमारी को बढ़ने मत दीजिए। उस बीमारी को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाएं, ताकि डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, ताकि आपकी बीमारी जल्दी कंट्रोल में आ सके। वरना वो बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जहाँ कंट्रोलिंग होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखने की, रिश्तों की तरफ खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य की तरफ खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्ते हाथ से छूटते हुए नजर आते हैं। अगर आप रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपके रिश्ते आपसे दूर होते जाते हैं। नौकरी करना यानी
जूनियर पोस्ट पे आप बहुत जल्दी सरवाइव करते हैं। जितने भी जूनियर्स हैं उनके लिए ये फायदे की घड़ी है, लेकिन जितने सीनियर्स हैं उन्हें अपने रुतबे और स्टेटस को संभालने के लिए खास एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अपने जूनियर्स को मत सताइएगा, क्योंकि शनि उनके कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप निर्दोष किसी के साथ जेलसपन में आकर के किसी भी रंजिश को निकालने का प्रयास करेंगे, वहां आपके लिए, आपकी कुर्सी के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस के स्वामी आपसे बहुत कुछ छीन ले। इसीलिए आपने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना है। अपने जूनियर्स के साथ तो बिल्कुल खास करके ध्यान रखना है कि आपने अन्याय नहीं करना है। जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के चलते आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है सामने वाला तब भी आप उसे कुछ कहते हैं तो आप खतरे के घेरे में आते हैं। आपके ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, जिसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी नौकरी जाने के चांसेस होते हैं और आपकी धन की सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब होने की तरफ इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे विवादों से भी दूर रहना है, अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल अपने जूनियर्स को भी बना के रखना है और सीनियर्स को भी अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके रखना, क्योंकि गैप जितना बढ़ता है वो बढ़ता ही चला जाता है। उस गैप को हमेशा कम करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो नॉर्मली ये रहने वाला है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की मेहनत जो है वो सफल नहीं होती, यानी वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फल ही नहीं मिलता, मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं लेकिन फल इतना छोटा सा मिलता है उनको। तो ऐसे लोगों को भी शनि के कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, और ख़ास करके ये उपाय आपने साल भर किसी खास दिन ज़रूर करने हैं। ध्यान रखना है, इससे आपने दूरी नहीं बनानी है उपायों से, वरना आपकी बहुत सारी चीज़ों से दूरी हो सकती है। परेशानी अगर मुक्त रहना चाहते हैं, परेशानियों से आप दूर रहना चाहते हैं, समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के लिए समस्याएं पैदा ना करें। यानी न्याय के देवता आपको परेशानियों में उलझा देंगे अगर आप दूसरों के प्रति द्वेष और दूसरों को सताने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आती है बात कि आपको बिजनेस में कितना लाभ हो सकता है। बिजनेस के स्वामी भी कहे जाते हैं, ये बिजनेस में लाभ भी देते हैं, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा लथार्जिकपन भी आपको दे देंगे। आप अपने काम में चूक करना शुरू हो जाएंगे। कभी तो आप बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच जाएंगे, कभी आप पूरा पूरा दिन ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, कभी आप सोचेंगे कि आज का काम हम कल पर टाल देते हैं, लेकिन वो कल आना बहुत मुश्किल होगा, वो कल नहीं आएगा, वो कल आपके काम को और आगे कल की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो इसीलिए कल किए सो आज कर, आज किए सो अब। तो इसमें अपना लथार्जिकपन नहीं दिखाना है। इसमें आपने जो काम जिस दिन के लिए निर्धारित है उसी काम को आपने उसी दिन निपटाने का यानी पूर्ण करने का प्रयास करना है। धन खर्च आप बहुत सोच समझ करके करते हैं, लेकिन इतना भी सोच समझ करके मत करिए कि जहां जरूरत हो तो वहां ही धन ना खर्च करें। आपके कपड़े अगर फट भी जाएं तो आप नहीं लेना चाहते हो, उसके ऊपर कुछ और कपड़े का एक ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। तो ये ऑल्टरनेट नहीं रखिएगा। खास करके अंडर गारमेंट्स की तरफ आपको इशारा हम कर रहे हैं कि अगर गारमेंट्स आपके फटे हुए हैं तो वो चीज़ें नहीं करें, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य से आपको दूर लेकर के जा सकती है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने अपने गारमेंट्स, अपनी सॉक्स, अपने जूते ये नहीं फटने देने हैं, चेंज कर लेने हैं जल्द से जल्द, ताकि ये खर्च आप अपने ऊपर एटलीस्ट अपने ऊपर तो कर ही सके। अब आती है बात कि ऐसे लोगों की लव लाइफ, ऐसे लोगों की पारिवारिक लाइफ। पारिवारिक लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि ये जब लथार्जिकपन, ढीलापन, सुस्तपन और खास करके आप आलसीपन दिखाते हैं तो आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, लथार्जिकपन वहाँ नहीं दिखाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो पहले ही उनको इतना आलस दिखा देंगे कि वो साथी बनने से पहले डर के साए में आ जाएगा या आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपने अपने प्यार के रिश्ते को और मजबूत बनाना है तो आलस को छोड़ना ही पड़ेगा।
और खास करके एक चीज का और ध्यान है कि वाहन खरीदना चाहते हैं, और वाहन अगर के आप पुराना वाहन खरीदते, चाहे बड़ी लग्जरीज गाड़ी ही हो, अगर आप पुराना खरीदते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। अगर मकान खरीदने जा रहे हैं तो नई प्रॉपर्टी ना खरीद करके अगर पुरानी प्रॉपर्टी को ही रीरेनोवेट करके आप ले लेते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ और फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप नए की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ हो सकता है आपको थोड़े से हर्डल्स हो सकते हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। उपाय की बात करते हैं कि ऐसे लोगों को हर शनिवार को शनि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, सरसों के तेल का दान अक्सर करते रहना चाहिए, और जब भी आपने अपने पुराने कपड़े किसी को देने के लिए निकालने हैं तो वो दिन का जो चुनाव होगा वो शनिवार का ही चुनाव करें। इससे आपके ग्रह भी शांत होंगे, शनिदेव भी शांत होंगे, आपकी समस्याओं के समाधान भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप तक ज़रूर भेजिएगा। मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।